हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर हेलोलिकन हेलोवेरिन के सेकंड पार्ट की। हमारा फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था क्लासिफिकेशन को लेकर के, जहां हम लोग को पढ़ना है आज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहली बात जो आपको मैं बता रखा हूँ कि आप पढ़ते समय अपना नोट कॉपी अपने सामने रखें। जो भी चीज़ें नोट कराई जाए उसको आप बिल्कुल नोट करते चलें। ओके, चलो हिंट डालते हैं। पहले आपका क्लासिफिकेशन शायद थर्ड टाइप का था। क्या था भाई? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये था आपका, इसके अंदर हमने फर्दर कई टाइप के बारे में बात की थी। आपको बताया था कि इतने टाइप के क्लासिफिकेशन इसमें पॉसिबल है। उससे पहले देखो क्या है कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। अगर किसी का हमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया गया वो हमें मालूम होना चाहिए। अब उसके लिए क्या हमें प्रीवियस फिर से कोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा? नहीं, आपको वो कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम क्या करते हैं उसको किसी दूसरे तरीके से याद कर लेते हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन होता है वो कुछ या तो चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या तो एक डबल तो दो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या तो एक ट्रिपल तो एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बाय एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और क्या आप जानते हो कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा क्या होता है? सिग्मा होता है। जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक पाई और एक सिग्मा होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें दो पाई और एक सिग्मा होता है। ठीक है, चलो अब देखो क्या है, अगर किसी कार्बन के पास चार सिग्मा होगा तो पाई कितना होगा? 0 पाई होगा। अगर काउंट करने पर ये डाटा आ रहा है तो इसका मतलब हो गया वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हो। अगर आपको निकालने आता हो हाइब्रिडाइजेशन तो आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक, दूसरा, अगर मान लो उसके पास 3 सिग्मा तो क्या होगा? 1 पाई होगा, तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2 होगा। अगर 2 सिग्मा और 2 पाई आ रहा है तो कितना होगा भाई? sp होगा। ये छोटा सा एक सिंपल सा ट्रिक है, इसको आप याद रखना, क्योंकि आपको सिग्मा पाई तो गिनने आता है। जैसे इसमें देखो ये चारों क्या है? सिग्मा है, तो ये कैसा होगा भाई? sp3। क्लियर होगा? मतलब जो सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन होंगे वो कैसे होंगे? sp3 होंगे। यहाँ देखो सिग्मा सिग्मा पाई और ये सिग्मा, तो कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा और 1 पाई है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा? sp2। तो हम बोल सकते हैं जितने कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग होंगे वो कैसे होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ठीक है, यहाँ देखो सिग्मा पाई पाई सिग्मा, इस केस में क्या है? 2 सिग्मा 2 पाई, तो मतलब ये कैसा होगा? sp होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन होंगे वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे? sp करेंगे। तो ये छोटा सा बात था, आप इसको याद रखिएगा, जिसका हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं एलाइलिक हैलाइड का। सबसे पहला इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? एलाइलिक हैलाइड। तो लगा लेते हैं भाई सबसे पहला ए पार्ट, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, तो देखो भाई एलाइलिक हैलाइड्स क्या होता है? सिंपल सी बात है, एलाइलिक हैलाइड्स आर दोज हैलोजन डेरिवेटिव compounds in which halogen atom attached to an sp3 hybridized carbon, and this sp3 hybridized carbon also attached to
एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। छोटी सी बात है, बोल रहे ऐसा हैलोजन डेरिवेटिव या डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव कंपाउंड्स आर दोज हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स in which halogen atom attached to an sp3 hybridized carbon and this sp3 मतलब जिससे हैलोजन एटम जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आल्सो जुड़ा होगा किसके साथ, किसी एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब क्या है कि वो sp3 वाला कार्बन किसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा होगा। एग्जाम्पल से देखते तो और क्लियर होगा। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल आपके पास हो गया कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर CH2X। तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये कैसा है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, उसके आगे क्या लगा हुआ है CH2X, ये लगा हुआ है। यहाँ की वैलेंसी फुलफिल करो तो 2, तो यहाँ पर आएगा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3, तो यहाँ कितना आएगा 1 हाइड्रोजन। तो आप ओपन करके देख लो, 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हैलोजन। अपने को अभी ट्रिक पढ़ा याद है कि भाई यहाँ पर कितने हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, चारों सिग्मा है तो 4 सिग्मा 0 पाई का केस क्या था sp3, मतलब ये कार्बन हमारा कैसा है sp3, ये कार्बन कैसा है हमारा sp3। अच्छा, अब इसके बगल वाला कार्बन देखो, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ये sp3 कार्बन जिससे कौन जुड़ा हुआ है, हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, वो खुद किससे जुड़ा होगा, किसी एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। तो आप देख सकते हो बगल वाले में कितना भाई, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 पाई, और 3 सिग्मा 1 पाई केस क्या था sp2 था। तो मतलब यहाँ का जो कार्बन होगा वो कैसा होगा sp2 होगा। तो डेफिनेशन देखो क्लियर है, हमारा हैलोजन जुड़ेगा sp3 से, और यह sp3 कार्बन खुद किससे जुड़ा होगा, किसी एक sp2 कार्बन से जुड़ा होगा। तो ऐसे कार्बन जो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करेंगे उनको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। और इस कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग, इस कंपाउंड को बोलेंगे एलाइल कंपाउंड या एलाइल हैलोजन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एलाइल हैलोजन। अब मान लो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है और यहाँ पर हमारा CH2X लिखा हुआ है। तो आप इस केस में भी देख सकते हो कि सर इसमें क्या होगा, चारों सिंगल बॉन्ड होगा, तो चारों सिंगल तो चारों सिग्मा होगा, दैट मीन्स sp3। और ये कार्बन किससे लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग से। तो अभी मैं आपको बताया हूँ अगर डबल बॉन्ड मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ कार्बन जो होगा वो कैसा होगा sp2 होगा। तो अगेन डेफिनेशन अपना फुलफिल कर रहा है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ेगा वो कैसा होगा sp3, और उसके बगल वाला कार्बन कैसा होगा sp2। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन हमारा है एलाइलिक कार्बन, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अलाइल हैलाइड। क्या लिख सकते हैं, एलाइल हैलाइड। तो ये हो गया हमारा कौन सा एग्जाम्पल भाई, एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल। एक और ले लेते हैं, मान लो CH3 CH2 या यहाँ CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br, ये एग्जाम्पल ले लिया। तो देखो भाई यहाँ का कार्बन कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड टोटल बना रहा है, तो ये हमारा होगा sp3, आप चेक कर सकते हो ओपन करके। ये कैसा होगा sp2 होगा। डेफिनेशन हमारा हमको याद था, हमें मिल गया कि सर ये क्या है, ये कार्बन आपका है एलाइलिक कार्बन, दिस इज द एलाइलिक कार्बन। और सर ये जो आपका कंपाउंड है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एलाइल ब्रोमाइड। क्या लिख सकते हैं इसको, एलाइल ब्रोमाइड। तो ये हो गया आपका एलाइलिक हैलाइड, नोट करिए इसे। उसके बाद देखते हैं सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट हमारा है बेंजाइलिक हैलाइड। सेकेंड जो हमारा है वो क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। चलो देखते हैं भाई बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा। देखो दूसरा बी पार्ट हमारा है बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं
तो सिंपल सी बात इसमें भी देखो, बेंजाइलिक हैलाइड्स आर दोज हैलोजन डेरिवेटिव compounds in which halogen atom मतलब समझ रहे हो ना, X ग्रुप, जिसका मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो आर दोज हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम attached to an sp3 hybridized carbon, and this sp3 hybridized carbon also attached with aromatic ring। अब देखो भाई, यहाँ हम लिख सकते हैं एरोमेटिक रिंग्स कार्बन, ये थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ क्या पूछा है, बेंजाइलिक हैलाइड्स वो हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हैलोजन एटम अटैच्ड होगा किसके साथ, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, और ये sp3 जिसमें से हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है वो खुद जुड़ा हुआ किससे, बेंजीन रिंग के किसी कार्बन के साथ या एरोमेटिक रिंग के किसी कार्बन के साथ। एग्जाम्पल से देखते हैं और क्लियर होगा। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, मेरे पास ये है बेंजीन और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है CH2X। तो मैं और इसको क्लियर करूँ तो मैं CH2 को ऐसे लिख दे रहा हूँ CH2X, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस कार्बन में डबल बॉन्ड लगा होगा वो कैसा होगा, sp2 होगा। तो आपको क्लियर हो गया कि सर यहाँ का कार्बन कैसा है, यहाँ का कार्बन sp2 है और यहाँ कार्बन sp3 है। तो ये प्रीवियस वाला डेफिनेशन हो गया, जैसा हमने एलाइलिक में देखा था। चेंज क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है आपका एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बेंजाइलिक हैलाइड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या नाम हो गया इसका, बेंजाइलिक हैलाइड। ये कितने डिग्री का है भाई, ये बेंजाइलिक हैलाइड 1 डिग्री का है। कार्बन कैसा है, सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा होगा, 1 डिग्री का होगा। हम इसमें और डिग्री का बना सकते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, इस C के साथ X जुड़ा होगा और यहाँ पर हमने क्या किया, एक CH3 जोड़ दिया और यहाँ पर H रहने दिया। तो अब आप देखो अभी भी डेफिनेशन वही है, ये कैसा है, sp3 है और ये कैसा है, sp2 होगा, या ये रिंग से जुड़ा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर डिग्री क्या होगी इसकी डिग्री इसमें 2 डिग्री होगी, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे भी, इसको ही बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। लेकिन अब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री हो गई है 2 डिग्री। 3 डिग्री का भी बन सकता है। देखो 3 डिग्री का कैसे हो जाएगा, यहाँ हमने रखा C, इधर भी CH3 लगा दिया, इधर भी CH3, यहाँ हमने लगा दिया हैलोजन एटम। तो अभी भी देखो डेफिनेशन वही है कि हैलोजन एटम किससे जुड़ा है, sp3, और ये sp3 वाला किससे जुड़ गया है, रिंग के किसी कार्बन के साथ, एरोमेटिक रिंग के कार्बन के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा अगेन बेंजाइलिक हैलाइड, लेकिन इस बार डिग्री कितनी है, 3 डिग्री। तो ये हो गया आपका दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देखते हैं तीसरा पार्ट कौन सा है। तीसरा पार्ट हमारा है C विनाइलिक
हैलाइड। तीसरा हमारा कौन सा है भाई? विनाइलिक हैलाइड। तो देखो भाई विनाइलिक हैलाइड क्या होगा? ऐसा कोई हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स जिसमें हेलोजन इस बार डायरेक्ट जुड़ा होगा किसके साथ? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस बार हेलोजन एटम हमारा sp2 कार्बन के साथ जुड़ेगा। और देखो लिखते हैं विनाइलिक हैलाइड्स आर दोज हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स in which halogen atom attached to an sp2 hybridized carbon डबल बॉन्ड मतलब ऐसा कोई हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम हमारा अटैच्ड होगा किसके साथ? किसी एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एग्जाम्पल आ गया, तो देखो यहाँ क्या है? कार्बन है और ये हेलोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा है? इस कार्बन से। और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp2, क्योंकि हमने आपको बताया है कि डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होते हैं? sp2 होते हैं। आप इसको ओपन करके चाहो लिख लो। यहाँ क्या होगा? C डबल बॉन्ड C, इससे क्या लगा हुआ है? हेलोजन एटम। यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 हाइड्रोजन। यहाँ कितना आएगा? 1 हाइड्रोजन। आप गिन लो क्या है भाई? सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा। तो 3 सिग्मा 1 पाई के केस में क्या होता था? sp2। तो डेफिनेशन भी क्या बोल रहा है? डेफिनेशन बोल रहा है कि हेलोजन एटम किसके साथ जुड़ा होगा? अटैच्ड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये हमारा है विनाइलिक हैलाइड। क्या है हमारा ये? विनाइलिक हैलाइड। और एग्जांपल ले लेते हैं, साइक्लो में ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर भी सेम वही है कि सर जो यहाँ कार्बन होगा वो कैसा होगा? sp2 होगा। और हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट sp2 से जुड़ा हुआ है। तो ये भी कौन सा हैलाइड होगा? सर ये भी आपका विनाइलिक हैलाइड होगा। क्लियर है बात? चलो अब इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट, जो लास्ट है वो हमारा है अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड सिंपल सा है वो भी। और चलो लिख लेते हैं लास्ट, डी हमारा है अराइल हैलाइड। ये क्या होता है भाई? अराइल हैलाइड्स आर दोज हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स in which halogen atom attached with carbon of aromatic ring। मतलब अराइल हैलाइड वो हेलोजन डेरिवेटिव होंगे जिसमें हेलोजन एटम हमारा डायरेक्ट जाकर जुड़ा होगा किस कार्बन के साथ? एरोमेटिक रिंग के कार्बन के साथ। तब एरोमेटिक में हम लोग सबसे फेमस किसको जानते हैं भाई? बेंजीन को जानते हैं। तो हम लोग बना लेंगे क्या? बेंजीन। सर ये हमारा एरोमेटिक हो गया। और आप क्या पढ़ा रहे हो कि एरोमेटिक वाले कार्बन, कोई भी कार्बन है, बहुत 6 कार्बन इसमें टोटल है, इसमें से किसी भी कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ दिखाई देगा? हेलोजन जुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो उसका नाम हम लोग क्या लिख देंगे? सर वो हमारा है एराइल हैलाइड है। क्लियर है बात? देख लो आप चाहो तो अपना पुराना कंसेप्ट लगा सकते हो कि यहाँ पर भी वही डेफिनेशन चलेगा कि डायरेक्ट sp2 कार्बन जुड़ा हो, लेकिन इस बार sp2 कार्बन किसका हो? एरोमेटिक रिंग का हो। तो ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
तो प्रीवियस वीडियो और आज की वीडियो में अगर आप दोनों कवर कर लेंगे तो आपके सारे क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर टर्म का। किसकी बात करने जा रहे हैं? नॉमेनक्लेचर। तो हेडिंग लगाते हैं नॉमेनक्लेचर का। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, देखो नॉमेनक्लेचर में दो चीज़ें आपको पढ़नी है, साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। एक तो अपने को पढ़ते हुए चलना है कॉमन नेमिंग, और एक तो अपने को पढ़ते हुए चलना है IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग, तो कॉमन नेमिंग तो मैं आपको हर कंपाउंड के साथ बताते चलूँगा। IUPAC नेमिंग के लिए आपको बस एक ही चीज़ रूल फॉलो करना है। क्या आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? शुरू में एज अ मान लेते हैं आपका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स हम यूज करेंगे वो आपका होगा हेलो। क्या होगा? हेलो। हेलोजन के लिए क्या यूज करेंगे? हेलो यूज करेंगे। हेलो का मतलब एक्स के फॉर क्या आ सकता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। साइड चेन भी मिल सकती हैं, लेकिन अगर एक्स ग्रुप लगा होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आइडो। प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स मिल सकता है आपको। अगर आपका साइक्लो ग्रुप आएगा तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। प्लस वर्ड रूट रहेगा आपका, मतलब लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन। उसके बाद क्या रहेगा आपका? उसके बाद आपका रहेगा प्राइमरी सफिक्स। फिर आपका क्या रहेगा भाई? सेकेंडरी सफिक्स नहीं मिलेगा इसमें आपको, सेकेंडरी सफिक्स नहीं मिलेगा। कोई नॉमेनक्लेचर में आपको इस बार सेकेंडरी सफिक्स नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये छोटा सा रूल फॉलो करेंगे और इसी अकॉर्डिंग IUPAC नाम लिखेंगे। तो इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन के साथ इसको शुरुआत करते हैं।